अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज हम बात करेंगे कि अपने घरों को कैसे खूबसूरत बनाएं और कैसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं। जब घर खूबसूरत भी होगा, इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हाउस को होम कैसे बनाया जा सकता है। तो जब हम घर की बात आती है जी, तो सबसे पहले घर की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट सेफ्टी बहुत ज़रूरी है घर में, उसका ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा फायर प्रिवेंशन का ख्याल रखें, स्विमिंग पूल सेफ्टी का ख्याल रखें, हेल्दी क्लीनिंग प्रोसेसेस होने चाहिए और सेफ़ स्टोरेज होनी चाहिए टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की, स्पेशली उन घरों में जहाँ पे बच्चे होते हैं। और जी, मेक योर होम फ्री फ्रॉम स्मोक। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द एंटायर फैमिली। अगर आपको अपनी फैमिली से मोहब्बत है तो फ्री जोन बना दें घर को, उसमें स्मोक नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि घर हमने सजा लिया, बना लिया, अब घर के जो रिश्ते हैं उनको आपस में इस तरह से जुड़े होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप होने चाहिए कि घर के लोग एक दूसरे के इतने करीब हों कि बाहर के किसी बंदे की कोई ज़रूरत ही ना रहे और बाहर का कोई बंदा उन्हें नुकसान भी ना पहुंचा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक उनकी फैमिली मेम्बर्स की इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। सबको इमोशनली अटैच होना चाहिए। अगर एक मेंबर किसी प्रॉब्लम में जाता है तो बाकी को भी उसी में से उसको समझना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। और अगर एक की सक्सेस है तो उसको सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके अलावा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन घर में बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप जो है वो मेंबर्स में, फैमिली मेंबर्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि जब एक मेंबर प्रॉब्लम में होगा और वो अपने दूसरे घर के बंदे को बताएगा ही नहीं, किसी फैमिली मेंबर को, तो वो सारा स्ट्रेस खुद उस पर चला जाएगा और उससे उसके रिश्तों में गैप भी आ जाएगा। वो अपने आप को उस प्रॉब्लम में अकेला समझेगा। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल जो है वो हेल्प करती है एटमॉस्फेयर को मेंटल वेलबींग के लिए। जी, ये देखें, घरों में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े, ऊपर नीचे चीज़ें तू मैं हो जाती है, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है। अक्लमंदी से बैठ के बेहतर तरीके से बातचीत करें तो हर चीज़ का एक हल निकल आता है। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि इफ़ेक्टिव तरीके से किस तरह से मसले को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, ना कि उसको बढ़ाना है। इसके अलावा विलिंगनेस टू कंप्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी बर्तन होंगे, खड़केंगे, तो हर बंदे को कंप्रोमाइजिंग होना चाहिए कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है, भाई है, बहन है, पेरेंट्स हैं, तो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन होना चाहिए। हर बंदे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये, दोज हु हैव चिल्ड्रन दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट दे शुड हैव हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। दिस इज़ क्रूशियल फॉर हेल्दी होम एनवायरनमेंट। तो बच्चों के साथ क्लोज रहें, उनको प्यार दें, मोहब्बत दें। बच्चे फूलों की तरह नाजुक होते हैं, उन्हें फूलों की तरह ही पालें। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जी, वो है न्यूट्रिशनल चॉइसेस। न्यूट्रिशनल चॉइस ये घर में बहुत ज़रूरी है। घर का किचन है तो आपने, आपकी न्यूट्रिशनल चॉइसेस जो हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। आपको एडिक्वेट यूज़ करना चाहिए फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और होल ग्रेन्स का। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीज़ों को ज़रा कम कर दें, हेल्दी चीज़ें खाएं। ये इससे हेल्थ बेहतर रहेगी। इसके अलावा जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स में आ जाता है कि घर वालों को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तमाम फैमिली मेम्बर्स को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज़रूर रहना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एंड में मैं कहूँगी वो ये है कि जब भी टाइम मिले तो वेकेशंस पे जाना चाहिए फैमिली को। ट्रैवलिंग से इंसान बहुत कुछ सीखता है, आपका माइंड भी फ्री होता है और आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं। और एक खूबसूरत माहौल में घर से बाहर जब सब घर वाले जाते हैं तो इन्जॉय करते हैं और रिश्ते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आई होप कि इस वीडियो से हम सब अपने घरों को खूबसूरत भी बनाएंगे और एक हेल्दी होम एनवायरनमेंट भी होगा। स्टे ब्लेस्ड।